नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। सनातन धर्म में 4 धाम की यात्रा करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि इन पवित्र जगह पर जाकर आपको मोक्ष मिलता है। लेकिन 4 धामों के अतिरिक्त भी भारत के अन्य मुख्य धार्मिक नगरों को बहुत पवित्र, आस्था से पूर्ण और मोक्षदायक कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं में इनको सप्तपुरी भी कहा जाता है, अर्थात 7 तीर्थों का समूह या तीर्थस्थल, जिन्हें मोक्षपुरी या पवित्र शहर कहते हैं, जहां पर जाने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इन 7 पुरियों या यहाँ भगवान कृष्ण, श्री राम, शिव और विष्णु ने कई लीलाएं की है। इन सभी धार्मिक शहरों के नाम भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में बड़े सम्मान के साथ लिए जाते हैं। पुराणों में वर्णित 7 मोक्षदायिका पुरियां हैं: काशी, कांचीपुरम, हरिद्वार, अयोध्या, द्वारका, मथुरा और उज्जैनी है। काशी, कांची, चमायख्यत्वयोध्याद्वारवैपी, मथुरावंतिका चैता सप्तपुर्योत्र मोक्षदा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीत्वंतिका, पुरी, द्वारावती च सप्तैते मोक्षदायिका। शास्त्रों के अनुसार सतपुरी के ये शहर मोक्षदायक होने के साथ भारत की एकता और अखंडता को भी दर्शाते हैं। चलिए जानते हैं उन 7 शहरों के बारे में। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. अयोध्या। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसका अन्य नाम साकेत भी है। अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या प्राचीन 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या एक मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। 2. मथुरा। पुराणों में श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के गौरव में इतिहास मिलता है। अनेक धर्मों से संबंधित होने के कारण मथुरा में बसने और रहने का महत्व रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ रहने वाले पाप रहित मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वराह पुराण में कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं, वे मानव के रूप में साक्षात देवता हैं। मथुरा में श्राद्ध करने वालों के पूर्वजों को आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने मथुरा में तपस्या करके नक्षत्रों में स्थान प्राप्त किया था। पुराणों में मथुरा की महिमा का वर्णन है। पृथ्वी के ये पूछने पर कि मथुरा जैसे तीर्थ की महिमा क्या है, महावराह ने कहा था, मुझे इस वसुंधरा में पाताल अथवा अंतरिक्ष से भी मथुरा अधिक प्रिय है। वराह पुराण में भी मथुरा की भौगोलिक स्थिति 20 योजन बताई गई है। इस मंडल में मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन आदि नगर, ग्राम एवं मंदिर, तड़ाग, कुंड, वन एवं अनगणित तीर्थों के होने का विवरण मिलता है। पुराणों में वर्णित राजाओं के शासन एवं उनके वंशों के वर्णन के साथ ही गंगा के समान ही यमुना के गौरव में महत्व का भी विवरण किया गया है। 3. हरिद्वार। धर्म की नगरी हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है। भारत के पौराणिक ग्रंथों और उपनिषदों में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। गंगा नदी के किनारे बसा हरिद्वार अर्थात हरि तक पहुंचने का द्वार है। सैकड़ों सालों से लोग पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने, अपने पापों का नाश करने और मोक्ष की तलाश में इस पवित्र भूमि में आते रहते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र के 4 प्रमुख तीर्थस्थलों का प्रवेश द्वार हरिद्वार ही है। संपूर्ण हरिद्वार में सिद्धपीठ, शक्तिपीठ और अनेक नए पुराने मंदिर बने हुए हैं। 4. काशी। वाराणसी। काशी अथवा बनारस भारत देश के उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन और धार्मिक महत्ता रखने वाला शहर है। वाराणसी का पुराना नाम काशी है। वाराणसी विश्व का प्राचीनतम बसा हुआ शहर है। ये गंगा नदी के किनारे बसा है और हजारों साल से भारत का धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। बनारस या वाराणसी का नाम पुराणों, रामायण, महाभारत जैसे अनेकानेक ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत पने प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। 5. कांचीपुरम। कांचीपुरम तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी जाती है, जो मद्रास से 45 मील की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कांचीपुरम को कांची भी कहा जाता है। यह आधुनिक काल में कांचीवरम के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक कथा है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। मोक्षदायिनी 7 पुरियों में से एक है कांची, हरिहरात्मक पुरी है। इसके 2 भाग शिवकांची और विष्णुकांची हैं। कामाक्षी अम्मान मंदिर ही यहाँ का शक्तिपीठ है। 6. अवंतिका।
उज्जयिनी का प्राचीनतम नाम अवंतिका, अवंती नामक राजा के नाम पर था। इस जगह को पृथ्वी का नाभिदेश कहा गया है। महर्षि सांदीपनि का आश्रम भी यहीं था। उज्जयिनी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जयिनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। 7. द्वारका। द्वारका भी भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। द्वारका का प्राचीन नाम है कुशस्थली। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। बाद में त्रिविक्रम भगवान ने कुश नामक दानव का वध भी यहीं किया था। त्रिविक्रम का मंदिर द्वारका में रणछोड़जी के मंदिर के निकट है। महाराज रैवतक बलराम की पत्नी रेवती के पिता ने प्रथम बार समुद्र में से कुछ भूमि बाहर निकालकर यह नगरी बसाई। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली उस प्रदेश का नाम था जहां यादवों ने द्वारका बसाई थी। विष्णु पुराण के अनुसार अर्थात आनर्त के रेवत नामक पुत्र हुआ जिसने कुशस्थली नामक पुरी में रहकर आनर्त पर राज्य किया। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन कुशावती पर ही श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई थी। कुशस्थली यतव भूप्रम्या पुरी पुरा भूदम्रावती स द्वारका संप्रति तत्र चास्ते स केशवांशो बलदेवन्मा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्तपुरी के ये 7 शहर सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के बावजूद भारत की एकता को दर्शाते हैं। इन 7 शहरों को यातायात के इरादे से सड़क, रेलमार्ग और हवाई मार्ग से भी जोड़ा गया है। तो मित्रों, ये थी जानकारी सप्तपुरियों के बारे में जो लोक मान्यताओं, धार्मिक पुस्तकों, सोशल मीडिया साइट से ली गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।